विद्यार्थियों, आधुनिक यूरोप के इतिहास की पृष्ठभूमि शीर्षक व्याख्यान माला के भाग 1 के अंतर्गत आपने देखा कि अपने विशाल भौगोलिक आकार के कारण रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच विभाजित हो गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, तो वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कस्तुंतुनिया थी। 3री सदी के बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर अर्ध-बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का हमला आरंभ हो गया और अंततः 5वीं सदी के आसपास इस साम्राज्य का पतन हो गया। फिर आगे इन जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा जो व्यवस्था कायम हुई उसे हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं। वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन हो जाने के बाद भी लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहे। फिर सामंतवाद के उद्भव के रूप में यूरोप में मध्यकाल के आरंभ से जोड़कर देखा जाने लगा। सामंतवाद के उद्भव को यूरोप में मध्यकाल के आरंभ से जोड़कर देखा जाने लगा। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार काल का नाम दिया गया, किंतु आगे नवीन शोधों के आधार पर अंधकार युग की अवधारणा को चुनौती मिली। वर्तमान इतिहास लेखन में आधुनिक काल को प्रगति का काल और मध्यकाल को अवनति का काल माने जाने की अवधारणा खंडित हो चुकी है, बल्कि इसके बदले यह कहा जाने लगा कि मध्यकाल नई संभावनाओं से भरा हुआ था तथा इस काल में ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हुईं जिन्होंने आधुनिक यूरोप के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यदि मध्यकाल में राजनीतिक संरचना पर बात करें तो हम पाते हैं कि मध्यकाल में 2 साम्राज्य अस्तित्व में रहे। प्रथम बिजेंटियन साम्राज्य तथा दूसरा पवित्र रोमन साम्राज्य। राजनीतिक संस्था के रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था थी तथा धर्म के क्षेत्र में यूनिवर्सल चर्च सिस्टम अर्थात सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था थी। ये तीनों संस्थाएं यूरोप के आधुनिकीकरण के मार्ग में अवरोधक थे तथा इनका टूटना आवश्यक था ताकि यूरोप आधुनिक चरण में पहुंच सके। इन तीनों संस्थाओं पर बारी बारी से उल्लेख किया जाएगा। पवित्र रोमन साम्राज्य। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य जर्मन आक्रमण के कारण विघटित हो गया था। जर्मन आक्रमणकारी अर्ध-बर्बर थे। ये विभिन्न क्षेत्र में बसने लगे। इन्हीं में से एक क्षेत्र गॉल क्षेत्र में फ्रैंको जनजाति बस गई। इस फ्रैंको जनजाति ने इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी जनजाति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजवंश कैरोलिंजियन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों ने मध्य एवं पश्चिमी यूरोप को जीतकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी वंश का एक प्रतापी शासक था शार्लमां। यह वह काल था जब इस्लामी शक्ति और ईसाई शक्ति के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष चल रहा था। इसी ईसाई विश्व का मुखिया रोम का पोप था। पोप को धर्म युद्ध में
सालमा की सहायता की ज़रूरत थी। अतः 800 ईस्वी में पोप ने अपने हाथों से राजमुकुट लेकर सालमा के सिर पर रखा और यह घोषित किया कि आप पवित्र रोमन सम्राट हैं। उस काल से सालमा का साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाने लगा तथा कैरोलिंजियन वंश का शासक पवित्र रोमन सम्राट। आरंभ में पवित्र रोमन साम्राज्य ने धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। फिर जब धर्म युद्ध समाप्त हो गया, फिर उसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के संरक्षण के रूप में काम करना शुरू किया। उसी प्रकार प्रारंभ में यह पद कैरोलिंजियन वंश के शासकों को दिया जाता था, परंतु बाद में यह हैब्सबर्ग वर्ग के शासकों को दिया जाने लगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इस काल में अर्थात मध्यकाल में सामंतवाद के उदय को हम देखते हैं। सामंतवाद यूरोप में सामंतवाद के उद्भव को पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात की घटना करार दी जाती है। वस्तुतः पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात जर्मन आक्रमणकारी अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। उन्होंने दोबारा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि यह एक कठिन प्रक्रिया थी। इसलिए जर्मन जनजातीय मुखिया अलग अलग क्षेत्र में शासन करने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए किसान भी उन्हें कर देने लगे। फिर इन जर्मन मुखियाओं का भी अलग अलग स्तर बना रहा। कोई बड़े थे तो कोई छोटे। आपस में संघर्ष एवं संधि के पश्चात इनके बीच भी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ का एक दायरा बन गया। इस प्रकार सामंती संरचना का आधार निर्मित हुआ, जिसे हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं। धर्म के क्षेत्र में मध्यकाल में हम सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था अर्थात यूनिवर्सल चर्च सिस्टम को देखते हैं। सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था ईसा मसीह ने एक सादे और आडंबर मुक्त धर्म की परिकल्पना की थी। फिर ईसा मसीह के पश्चात आरंभिक संतों ने सेंट पॉल और सेंट ऑगस्टाइन ने धर्म के सादे रूप पर बल देते हुए यह घोषित किया कि आस्था मुक्ति का साधन है। परंतु आगे चलकर दो अन्य संत आए। इनका नाम था पीटर लोम्बार्ड तथा टॉमस एक्विनास। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आस्था नहीं बल्कि अच्छे कार्य से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निजी परंतु अच्छे कार्य की व्याख्या उन्होंने बिल्कुल ही निजी तौर पर की। उनके लिए अच्छे कार्य का अर्थ था पुरोहितवाद तथा संस्कारवाद। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ईसाइयों को पुरोहितों का निर्देश मानना चाहिए तथा 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म की तरह ईसाई पंथ में भी एक प्रकार की मठ व्यवस्था कायम हो गई। इसे चर्च कहा गया।